students of class 5. Today we are doing revision for our midterms exams. So students, today we will revise the chapter number 1 and the chapter number 2, which is the human body and the animal world. So students, in this lesson we will revise some short question answers according to these chapters. Okay, so first of all we will start chapter number 1, which is human body. Students, as you know that in previous lecture we have already discussed this chapter, but today I will again give you a go through of this chapter to make it easier for you. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में जो है हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अब सिस्टम कैसे बनता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर जब कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक सिस्टम बना देते हैं. ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी की 7 मेन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, इसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम. ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह ब्रेन जो है वो डिफरेंट नर्व्स के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर जो है एक सिस्टम बनाता है, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं हमारी बॉडी का. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और मज़ीद ये कि हार्ट जो है वो किस तरह हमारे ब्लड को जो है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है. ठीक है, सो ये सब कुछ हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा. नेक्स्ट हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाता है. रिस्पायरेटरी सिस्टम में बेसिकली हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस आ जाता है कि किस तरह हमारे लंग्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ मिलकर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल करते हैं. ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है फ्रेश एयर में उसको इनहेल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोगों ने मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था. मस्कुलर सिस्टम में जो है हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मूवमेंट पैदा करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो स्केलेटल सिस्टम आता है. स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह बोन्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं एक दूसरे के साथ और एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट स्केलेटन इज़ अ कलेक्शन ऑफ बोन्स. ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह बोन्स जो हैं वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं. ठीक है, और हाउ कैन वी कनेक्ट देम विद ईच अदर. नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह फूड जो है वो थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट होता है. ठीक है, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको किस तरह हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकाला जाता है. ठीक है, सो ये सब सिस्टम जो है वो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा. ओके, लास्ट वन जो हमारे पास आता है वो है यूरिनरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम जो है वो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की अमाउंट को जो है वो मेंटेन रखता है. ठीक है, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको लिक्विड फॉर्म में जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1. नाउ हियर इज सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द 2 मेन पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं. सो द आंसर इज द नर्वस सिस्टम हैज़ 2 मेन पार्ट्स. नंबर 1 इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो द आंसर इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो इसमें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है. एक तो हमारा ब्रेन आता है और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम लोग बैकबोन और स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं. ठीक है, सो ये 2 चीज़ें होती हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम दी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं. नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स, नंबर 3 कैपिलरीज. Next question number 4 is name the organs that make up the respiratory system. So कौन कौन से organs हैं जो हमारे respiratory system बनाते हैं. So the answer is organs that make up the respiratory system are lungs, number 2 nose, number 3 mouth, number 4
Number 4 larynx, number 5 pharynx, and number 6 is trachea. Next question number 5 is how many muscles does your body have? हमारी बॉडी के अंदर कितने मसल्स मौजूद होते हैं? So the answer is there are more than 600 muscles in your body. मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 600 से ज़्यादा मसल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मूव करवाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइंड जॉइंट. जॉइंट क्या होता है? ठीक है, सो द आंसर इज द पॉइंट वेयर टू बोन्स कनेक्ट और मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. मीन्स कि जब दो बोन्स जो हैं वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिलती हैं या एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं. ठीक है, वहाँ का जोड़ कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज मेंट बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हाउ लॉन्ग इट इज. मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से क्या मुराद है? ठीक है, और ये कितना लंबा होता है? ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइक अ लॉन्ग ट्यूब known as the digestive tract. In an adult, it is about 8 meter long. मतलब कि स्टूडेंट्स जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं. ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू जो है खाना जो होता है हमारा जो फूड होता है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन से गुजर के जो है वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, और जो ह्यूमंस होते हैं जो मतलब एक अडल्ट ह्यूमन जो है उसके अंदर ये ट्यूब जो होती है वो 8 मीटर लॉन्ग होती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द एनिमल वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में भी हम लोगों ने जो है एनिमल की दुनिया के बारे में पढ़ा था कि किस तरह एनिमल्स को जो है वो डिवाइड किया गया है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एंड देन फर्दर उनके सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं और क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए जिनकी बिना पर उन्हें साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह साइंटिस्ट ने जो है एनिमल्स को जो है वो क्लासीफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स में. ठीक है, सो इसमें जो है सबसे पहले साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स में जो है वो एनिमल्स को डिवाइड किया था. कौन कौन से ग्रुप थे? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में. ठीक है, फर्दर इन ग्रुप्स को जो है फिर सब ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा. एनिमल किंगडम में जो है हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें हमने बताया था कि जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में एनिमल्स को, उनके आगे सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो वर्टिब्रेट के जो है वो 5 सब ग्रुप्स थे आगे, जबकि इनवर्टिब्रेट्स को जो है वो 6 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था. ठीक है, वर्टिब्रेट कौन कौन से थे? वर्टिब्रेट्स में हमारे पास बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स आ जाते हैं, जबकि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर हमारे पास जो हैं वो आर्थ्रोपॉड्स, इखाइनोडर्म्स, नाइडेरियंस, स्पॉन्जेस एंड मोलस्कस आ जाते हैं. इसके अलावा फर्दर हम लोगों ने इसमें एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा था कि एनिमल सेल्स क्या होते हैं और वो ये हमारी बॉडी के अंदर जो है या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट हम लोगों ने मैमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था. ठीक है, कि मैमल्स क्या होते हैं और जो है इनको जो है इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. इसके अलावा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैमल्स को जो है वो 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया था. ठीक है, फर्दर हम लोगों ने इन ग्रुप्स को भी डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इनकी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिश. ठीक है, इसमें हम लोगों ने इन तीनों की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि इनके अंदर क्या क्या खसूसियात जो हैं वो मौजूद होती हैं. फॉर एग्जांपल जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं. ठीक है, इसके अलावा इनकी 4 लेग्स होती हैं और ये जो है लंग्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बर्ड्स की करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है वो हार्ड शेल्स होते हैं, इनके जो एग्स होते हैं वो हार्ड शेल की सूरत में होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं ये भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. और जो सबसे मेन चीज़ होती है बर्ड्स में कि उनके अंदर जो है वो फर्क्यूला मौजूद होता है जिसको हम लोग विश बोन भी बोलते हैं. नेक्स्ट फिश की करेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ़िश जो है वो ज़्यादातर वाटर में रहती है. ठीक है, इसके अलावा ये गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेती है. ठीक है, और मज़ीद ये कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था एम्फीबियंस एंड आर्थ्रोपॉड. अब बच्चों एम्फीबियंस में जो
पढ़ा था कि उनमें जो 6 इन्वर्टिब्रेट्स थे उनमें से 5 इन्वर्टिब्रेट्स जो रिमेनिंग थे उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, जिनमें हमारे पास मोलस्कस आ जाता है, स्पॉन्जेस आ जाता है, वॉर्म्स आ जाते हैं, इखानोडर्म्स आ जाते हैं और नाइथेरियंस आ जाते हैं। जबकि इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइनल कॉलम मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन एनिमल सेल्स। So the answer is all living things are made up of cells. Cells hold all the equipments and information necessary to keep an organism alive. Next question number 3 is name the main parts of animal cells. So the answer is the main part of animal cells are number 1 nucleus, number 2 cytoplasm, number 3 cell membrane and number 4 is vacuole. Next question number 4 is name the 3 groups of mammals. So the answer is mammals are divided into 3 groups. Number 1 is placental mammal, number 2 is marsupials and number 3 is monotremes. And the last question is what class of animals can be traced back to the dinosaurs. मतलब कि जो डायनासोर्स हैं वो कौन से क्लास से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। द आंसर इज डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स एंड दे वर द डोमिनेंट वर्टिब्रेट फॉर मोर देन 100 मिलियन ईयर्स। Okay students, so this is your lecture today. You must learn these question answers for your midterm exams. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.